सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद ये दूसरी बात है कि हम किसी कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी टाइटन ट्रेडिंग कंपनी रोहमा में है, और हम कहीं भी बच्चे पढ़ा सकते थे, मगर हमने सोच लिया कि सबसे इस इलाके में, इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेहतरीन स्कूल न्यू एरा है। क्योंकि जब हमने बच्ची को यहाँ डाला, हादिया हारून को, और हमने ये देख लिया खाली 8 महीने में या 10 महीने में ये देख लिया है कि हमारा बच्चा फर्स्ट आ चुकी है क्लास 4 में, और फिर हमने इस प्रिंसिपल साहब को अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट्स भी दे दिए हैं। इसलिए दे दिए हैं कि हम अपने बच्चों को श्रीनगर में भी पढ़ा सकते थे, मगर जो ये न्यू एरा स्कूल है इसमें इस्लामियात भी है, और जो कि हमारा बच्चा अगर डॉक्टर बन जाएगा सबसे पहले वो मुसलमान होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, अगर हमारा बच्चा यहाँ से निकलेगा और यह कहीं भी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को भी नमाज़ पढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ हिफ्ज़ भी हो जाता है। पहली बात यह है कि हमने ये सोचा कि जो ये स्कूल है, ख़ासकर हमारा जो यहाँ प्रिंसिपल साहब फयाज़ अहमद साहब है, इसने हमको इतना मोटिवेट किया है कि जब हमने इसके कहने पर यहाँ पर बच्चे छोड़े, और इतना शुक्र करते हैं हम खुदा का, उसके बाद इस स्कूल का और इन टीचर्स का। जितने भी यहाँ न्यू एरा में टीचर्स हैं, ये बच्चों को इतना प्यार देते हैं, इतना अच्छे पढ़ाते हैं, इतनी अच्छी अखलाक इनको अखलाक दिखाते हैं, और इन बच्चों के अंदर खुद अखलाक आ जाता है। और जब हमारी बच्ची घर में आ जाती है और सबसे पहले जब ये घर में पहुंचती है तो सलाम करती है, तो इतना क्या, मैं दादू हूँ इसका, मैं इसका बाप नहीं हूँ बल्कि दादू है इसका, तो सबसे मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि नहीं, हमारी बच्ची स्कूल में गई है, कम से कम इसने इतना अच्छा अखलाक सीखा है, इतनी अच्छी बात की है, और हमारे लिए काफ़ी है, ये काफ़ी है। मेरी मैसेज ही रहेगी हर एक बंदे को, चाहे डिस्ट्रिक्ट बारामूला का रहने वाला होगा, चाहे सोपोर का रहने वाला, चाहे रफियाबाद का रहने वाला, चाहे काजियाबाद का रहने वाला, चाहे किस इलाके का रहने वाला होगा। क्या मैं बच्चे को श्रीनगर में नहीं पढ़ा सकता था? क्या हमारी बहुत बड़ी कंपनी चल रही है, हम लाखों में कमाते हैं, हमारा बच्चा तो श्रीनगर में होना चाहिए, मगर नहीं, हमने सोचा कि सबसे बेहतरीन जो स्कूल है वो न्यू एरा इस्लामिक यहाँ स्कूल है छिजामा में हमको। और हम इतने मोटिवेट हो चुके हैं, इतने हमारे दिल में इतना प्यार इनके लिए हो गया है कि ताकि हम आज भी जितने पेरेंट्स हैं, जितने इस इलाके के पेरेंट्स हैं, हम उनको यही कहते हैं, सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, अगर बच्चे को एडमिशन कराना होगा वो न्यू एरा में करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा यहाँ अखलाकी बन जाएगा, आपका बच्चा यहाँ हाफिज़ करेगा, आपका बच्चा यहाँ कहीं भी जाएगा और नमाज भी पढ़ा सकता है, और डॉक्टर भी बन सकता है, और इंजीनियर भी बन सकता है। ये मेरी तरफ से है, लोगों को मैसेज है। बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फयाज़ अहमद, प्रिंसिपल न्यू एरा छिजामा। ये स्कूल 10वीं तक है, नर्सरी से 10वीं तक यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो दुनियावी तालीम हासिल करें, इंग्लिश मैथ साइंस के साथ साथ हम उनको इनके अंदर जो वैल्यू एजुकेशन है उसको उभारना चाहते हैं। इसके लिए हमने साइंस के साथ, इंग्लिश के साथ, मैथ के साथ अल कुरान नाज़रा हिफ्ज़ के साथ रखा है, अरबिक लैंग्वेज पढ़ाते हैं, और इसके अलावा इस्लामियात की बुनियादी जो अकायद हैं, मबादात हैं, उन पर ज़्यादा ज़ोर हम देते हैं। हमारा मकसद है, हमारा गोल है कि जब हमारा बच्चा 10वीं से यहाँ निकले, कम से कम उसके पास 5, 8, 10 पारा हिफ्ज़ होना चाहिए। जो बच्चा इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता, कम से कम वो यहाँ से कुरान पाक नाज़रा उसका सही हो, ये निकले। और दूसरी बात है, हमारा स्कूल जो है ये फ़ीस ज़्यादा चार्ज नहीं करता। ये स्कूल जो आम लोगों के लिए है, इसमें गुरबा के बच्चे जो हैं ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए कि यहाँ की फ़ीस जो है बिल्कुल नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पर हम काम करते हैं। जो आगे हमारा प्लान होगा इंशाअल्लाह रहमान, हमारा ये मकसद होगा कि आम लोगों तक बुनियादी जो तालीम का हक़ है वो हम पहुँचाएँ इंशाअल्लाह।